ये कुरैशी साहब ने इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया सर, अल्लाह को इतना याद ना करें, अगर भूले भटके अल्लाह ने कभी आपको याद कर लिया तो हमारी दोस्ती कहां जाएगी सर आगे। आप थोड़ा सा सर गिव हिम अ ब्रेक। अगर 30 सेकंड का सिर्फ सवाल करें ना, ये बेवा औरतों की तरह आप ताने ना दें, आप इधर उधर के शिकवे शिकायत ना करें, अपनी सुप्रीमेसी कायम करने की कोशिश ना करें, तो मैं आपको सवाल का सीधा जवाब दूंगा। ना हमें आपकी गर्दनें उतारनी, ना हमने दिल्ली के किले पर परचम लहराना। 750 साल मुगलों ने परचम लहराया, गर्दनें भी उतारी, जो कुछ किया आपके सामने है। ये 100-150 साल दरमियान में कौमों की जिंदगी में आ जाते हैं। पाकिस्तान को इतना इजी ना ले। पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, चीजें इंपोर्ट भी कर रहा है। ये दुनिया का निजाम है, ग्लोबल विलेज है। हम इंडिया के सारे नहीं खड़े। पाकिस्तान अपनी वेजिटेबल खुद पूरी पैदा कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पे लाइए, आइटम्स पैदा कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। आप अपने चैनल पे बैठ के अपने लोगों को ये जो गलत भाषण देते हैं ना, जी बिल्कुल कुरैशी साहब, बिल्कुल आपने ठीक बोला। कुरैशी साहब 2-3 बातें आपको बता दूं, सारे गेस्ट को जरा स्क्रीन पर लाइए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले दिनों पाकिस्तान से एक खबर आई और खबर थी बौखलाहट की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बौखलाहट इस तरह से सामने आई कि जो श्रीनगर से शारजाह के बीच भारत ने फ्लाइट शुरू करी थी, उसे पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस से उड़ने पर रोक लगा दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर इस वक्त विकास की राह पर दौड़ रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान भड़का हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अक्टूबर को श्रीनगर शारजाह फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई थी। ये फ्लाइट गो फर्स्ट एयर ने शुरू की थी और गो फर्स्ट ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन शुरू करने वाली ये पहली एयरलाइन थी। भारत की तरफ से एक कोशिश थी कश्मीरी हैं उनको एक नई सौगात दे सके। शायद पाकिस्तान को ये भाया नहीं और इसीलिए उसने अपने एयर स्पेस को यूज करने से मना कर दिया। अब एक तरफ पाकिस्तान तो दुश्मनी की बात करता है, इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन जहां पर बात आती है दवाइयों की तो वहां पर यह हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। 2-3 चीजें कुरैशी साहब। पहली चीज तो मुगलों का राज 750 साल नहीं था सर। पता नहीं पाकिस्तान स्टडीज में आपको कौन सा चूरन खिलाया है सर। मुगलों का राज सर 200-250 साल का था। प्लीज सर इतनी कुरैशी साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर, आप पर इतना मत छोड़िए सर कि हम लपेट ना पाए। मतलब कि मैं बिल्कुल ही अनपढ़ नहीं हूं सर, एंड आई हैव डन माय ऑनर्स इन हिस्ट्री सर विथ योर ब्लेसिंग सर। आई हैव सर एक मिनट कुरैशी साहब सर प्लीज। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है सर, एंड आई हैव रेड हिस्ट्री फ्रॉम इंडियाज बेस्ट कॉलेज। ठीक है सर, मुगलों का शासन 750 साल तक नहीं था। अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों ने 800 साल राज करा भारत में, वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है सर, क्योंकि पूरे भारत में कभी किसी का राज नहीं हुआ। मराठे अलग थे, साउथ में अलग था, सारा मामला अलग था। लेकिन ठीक है, एक टेरिटरी पे मुस्लिम्स का राज हुआ, इसमें नो डाउट सर, हम मना नहीं कर रहे। तो एक बात बताइए सर, अगर आप हिंदू राज कर रहे हैं तो क्यों बुरा लग रहा है सर? बैटिंग सबकी नहीं आनी चाहिए क्या? क्रिकेट है सर, बैटिंग सबकी आती है। कोई बात नहीं कुरैशी साहब, कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर ऐसी बात नहीं। सुनिए, मैं कुरैशी साहब मैं टांग खींच रहा था सर आपकी। कुरैशी साहब सुनिए, मैं आपका टांग खींच रहा था सर, मैं आपकी टांग खींच रहा था, मैं मजाक कर रहा था आपके साथ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों के साथ ऐसी हंसी मजाक कर लेता हूं सर। आप भी इसको हंसी मजाक में लीजिए, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ 7 ईयर्स हुए हैं सर, 7 ईयर्स हुए हैं इस पूरे के। हमारी बैटिंग के सिर्फ 7 साल हुए हैं सर। अभी बहुत टाइम बाकी है सर। बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। राजा फैसल साहब एक बात बताइए, ये जो फ्लाइट थी इसमें कश्मीरियों को जाना था और कश्मीरियों को आना था। गौरव आर्या तो फ्लाइट पकड़ेगा नहीं दिल्ली से श्रीनगर, और वहां से तो जाएगा नहीं। अब सुशील पंडित बैठे हैं आपके बगल में, ये कश्मीरी हैं। मतलब ये वो मीरपुर वाले कश्मीरी नहीं है सर, ये ओरिजिनल वाले कश्मीरी हैं जो कश्मीरी बोलते हैं। इज द ओरिजिनल थिंग, वो आपके नहीं है। जैसे नवाज शरीफ कभी बोल देते हैं ना कि सानू भी कश्मीरी, नॉट दैट वन सर, मतलब ओरिजिनल कश्मीरी। खैर, दैट्स ऑन द लाइटर साइड। राजा फैसल साहब एक बात बताइए, वो तो कश्मीरियों को फायदा हो रहा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे खून का रिश्ता है कश्मीरियों। ये सब डायलॉगबाजी कहां गई सर? जाने देते फ्लाइट से, क्या दिक्कत है? इशू क्या है? देखें मेजर गौरव, अच्छा हुआ कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया है। देखिए, मेरी नज़र में ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा मामला था, ये छोटा सा मामला बिल्कुल नहीं है। क्या है कि अगर आप शिमला एग्रीमेंट को ही ले लें तो उसमें भी ये है कि आप कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली नहीं कर सकते। तो उस तनाजुर में आपके यहाँ जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A हुई, उसको लेके आपने सिचुएशन को बहुत ज्यादा गंभीर कर दिया है।
बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कश्मीर को लेके। तो आपकी तरफ से ये सब कुछ हुआ, तो उस तनाजुर में अब अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ब्रीदर मिले या कोई वहां पे कोई सूरत हाल ठीक होने का कोई तनाजुर नजर आए, तो वो ऐसे तो नहीं होगा कि आप इस तरह की कोई चीज करें। आपको सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को, आई एम श्योर, पाकिस्तान को फ्यूचर में एयर इंडिया का जहाज भी अगर गुजरेगा पाकिस्तान की एयर स्पेस से, तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और माजी में ऐसा होता रहा है कि एयर इंडिया भी जाता रहा है। तो लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो इंटायरली डिफरेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद कश्मीर, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। इस सारे तनाजुर में मैं ये जो मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके हाथ से जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A हुई, वो आपने एक यूनिलैटरल फैसला किया जो कि आपने शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ किया। दूसरी बात ये है कि आप अगर इस तरह के यूनिलैटरल फैसले करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को आप एक ऐसी नहज पे लेके जा रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान को आप टेबल से दूर करेंगे, पाकिस्तान आपके साथ बैठ के बात नहीं करेगा। सो इट हैज नथिंग टू डू विद कश्मीर। आज अगर कश्मीर में आपकी फोर्सेस निकाल दी जाए तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल, और कश्मीर जो है उसके साथ जो तल्लुकात है उसके ऊपर बार बार हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। कश्मीरियों के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं उनके लिए तो हमने जंगें लड़ी हैं और सब। ये जहाज तो कोई अहमियत नहीं रखता, जहाज उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं रखता कि जिस वक्त तक के आपकी तरफ से कोई उड़ाया जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राजा फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं सुशांत सरीन के पास। इसके पहले मैं दस्तूरन अपनी एक दो बातें कह दूं आपसे। मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कुछ। आपने शिमला एग्रीमेंट 370-35 से को जोड़ा, मुझे इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया सर। हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ये भी इल्ज़ाम कुछ पाकिस्तानी मुझ पर लगाते हैं, और ठीक है सर, यू आर वेलकम। दूसरी चीज़ आपने बोला कि रिमूव इंडियन फोर्सेज फ्रॉम कश्मीर। सर आप कहते हैं रिमूव इंडियन फोर्सेज फ्रॉम कश्मीर, फिर आप जो यूएन के रेजोल्यूशन है उसका भी हवाला देते हैं। सर यूएन का रेजोल्यूशन तो कहता है कि रिमूव पाकिस्तानी फोर्सेज फ्रॉम कश्मीर, आपने तो बिल्कुल सर पे पलट दिया उसको, आपने बोला कि जी इंडियन फोर्सेज निकाल दो। तीसरी चीज़ है कि आपने बोला सर कि जो फ्लाइट्स का मसला है राजा फैसल साहब, की ये बात फ्लाइट की नहीं है सर, फ्लाइट की ही है। अगर फ़ायदा हो रहा है कश्मीरियों का तो इसमें क्या दिक्कत है? खुद आपने एयरपोर्ट बनाना नहीं सर पीओके में, ठीक है, आप उनको भी कश्मीरी कहते हैं जो उस तरफ सरहद के उस तरफ, या लाइन ऑफ कंट्रोल माफ़ कीजिएगा, उस तरफ रहते हैं, उनके लिए आपने एयरपोर्ट वहाँ पे बनाया नहीं सर 75 साल में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एयरपोर्ट बना। आप बेसिकली चाहते हैं कश्मीरी फ्लाइट ना पकड़े, ठीक है, कश्मीरी जाए या तो दिल्ली से फ्लाइट पकड़े या इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़े, बेचारा कश्मीर से फ्लाइट ना पकड़े, कुछ भी हो जाए।